हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। ऑफ कैमरा स्टोरी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम एक नई कहानी की शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारी कहानी का टाइटल है भूतनाशक बाबा। चलिए दोस्तों, फिर इस कहानी को हम सुनते हैं। सालों पहले माथोपुर और शामपुर के जंगल तक भूत प्रेत की कहानियां फैली हुई थी। पास के ही गांव के लोग इन्हीं जंगलों में अपने जानवर चराते थे, लेकिन भूत के डर से शाम होने से पहले लौट जाते थे। एक दिन राजू भी उसी जंगल में अपनी बकरियों के लिए घास लेने के लिए गया था। अक्सर काम से जी चुराने वाला राजीव मजबूरी में जंगल आया था, इसीलिए उसका मन घास काटने का बिल्कुल भी नहीं था। जंगल में आसपास उसने देखा कि घास नहीं है, क्योंकि सारी गाय बकरी घास खा गई थी। अब वो मरे मन से आगे बढ़ने लगा। जाते जाते वो करीबन जंगल के बीच में पहुंच गया। वहाँ काफी हरी घास और पत्तों से लदे हुए पेड़ थे। पास में ही झरना भी बह रहा था। ये सब देखकर राजीव को और आलस आ गया। उसने सोचा कि कुछ देर में पत्थरों पर बैठकर आराम कर लेता हूँ। लेटते ही राजीव को गहरी नींद लग गई और वो नींद में चला गया और अपने सपने देखने लगा। सपने में ही राजीव जंगल का रास्ता भूल गया था और उसने एक अजीब से आदमी को भी देखा। आदमी की शक्ल इतनी डरावनी थी कि राजीव नींद से खुल गया। डरा हुआ राजीव एकदम उठा और बकरियों के लिए घास काटने लगा। भले ही वो घास काट रहा था, लेकिन उसके जहन से सपने वाला उस डरावने इंसान की शक्ल जा ही नहीं रही थी। राजीव घास जल्दी जल्दी काट रहा था, क्योंकि सूरज लगभग ढलने ही वाला था। उसने कुछ देर बाद दो लोगों की आवाज़ सुनी। वो दौड़ता हुआ उस आवाज़ की तरफ भागने लगा और उस आवाज़ की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसके पास पहुंचकर राजीव कहने लगा कि मुझे मेरे गांव जाने का रास्ता बता दीजिए। उसकी बात सुनते ही वो दोनों वहां से एकदम गायब हो गए। उन्हें एकदम से गायब होता देख हैरान राजीव बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब राजीव को होश आया तो उसने अपने सामने वही सपने वाला डरावना आदमी देखा। उसकी आंखें लाल रंग की थी और दांत बाहर को निकले हुए थे। किसी तरह से खुद को संभाल कर राजू वहां से पागलों की तरह दौड़ने लगा। उसी वक्त एक भालू उससे टकरा गया। उसने ऐसा झपटा मारा राजू पर कि वो राजू नीचे गिर गया। तभी भालू भी आदमी की शक्ल में आ गया। वो भी अजीब और डरावना था। हाथ टेढ़े मेढ़े, होठ कटे हुए और पैर उल्टे थे। इधर जंगल में फंसे राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उधर उसके घर वाले बहुत परेशान हो रहे थे। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन राजू घर नहीं लौटा था। उसका भाई उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल गया। राजीव का भाई एक पैर से ठीक से चल नहीं पाता था, इसीलिए मदद के लिए उसके माता पिता के साथ ही गांव के कुछ और लोग भी निकल पड़े। जंगल पहुंचने के बाद सबने राजीव के भाई और माँ को जंगल के बाहर के हिस्से में ही रुकने के लिए कहा और खुद टॉर्च और कुछ हथियारों लेकर अंदर चले गए। करीबन 3 से 4 घंटे तक सबने जंगल के चारों ओर उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। बस अब जंगल का अंदरूनी और घना हिस्सा ही बचा था। रात के 4 बज रहे थे, इसीलिए सबने सुबह होने का इंतज़ार करने का फैसला लिया और कुछ देर बाद जंगल में ही बैठ गए। सुबह होते ही सब आगे बढ़े और राजीव की तलाश शुरू की, लेकिन वो कहीं भी नहीं दिखाई मिला। सब थक हार कर अपने अपने घर लौट आए। राजीव किसी एक कोने में
भूख प्यास से तड़पता हुआ पड़ा था। उसे इतना होश भी नहीं था कि वो कहाँ है। राजीव का परिवार भी 3 दिन से उसकी याद में बहुत परेशान थे। राजीव के भाई के मन में हुआ कि वो पक्का कहीं ना कहीं किसी न किसी मुसीबत में ज़रूर है। अब मुझे भगवान को याद करना चाहिए। उसने तुरंत नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। भाई लौटेगा, भाई लौटेगा कहते कहते किसी तरह से उसने गड्ढा खोद लिया। अब रोज सुबह वह उस गड्ढे में जल और दूध चढ़ाता था। उसका मानना था कि उसके देवता उसी नीम के नीचे ही रहते हैं। वो रोज सुबह उसी पेड़ के पास बैठ जाता और उसे कोई भी उठाने के लिए नहीं आता तो उसे धक्का मार देता था। नीम के पेड़ के नीचे बैठकर राजीव का भाई बस यही करता था, मेरा भाई आएगा, मेरा भाई आएगा। उसे मेरे भाई को राजीव को भगवान लेकर ज़रूर आएंगे, ऐसा राजीव का भाई गड्ढे के पास बैठकर बोलता था। राजीव ने मिलकर और उसके बड़े भाई की ऐसी हालत देखकर गांव वाले ने एक भगत को बुलाया। उन्होंने कुछ देर ध्यान लगाकर सबको बताया कि राजीव जिंदा है और वो कल घर आ जाएगा। उसकी मदद करने के लिए खुद भगवान जा रहे हैं। कुछ दिनों बाद राजीव किसी की साइकिल में बैठकर घर सही सलामत लौटकर आ गया। उसका शरीर इतना कमज़ोर था कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। करीबन तीन दिन बाद उसकी तबीयत ठीक हो गई। अब राजीव के भाई ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ था और किस तरह से तुम बचे। राजीव ने बताया कि उसे जंगल में भूतों ने घेर कर रखा हुआ था। वो ऐसे खतरनाक दिखते थे कि याद करते ही डर लगता है। आवाज़ें भी अजीब व गरीब सी आवाज़ें निकालकर मेरे चारों तरफ नाचते रहते थे। मुझे लगता था कि मैं कभी बच नहीं पाऊंगा उन भूतों से, लेकिन भगवान से खुद को बचाने की मिन्नतें भी मांग रहा था मैं। तभी ऐसा लगा मानो भगवान ने उसकी पुकार सुन ली हो। उस दिन घोड़े के पैरों की आहट और उसके हिनहिनाते की आवाज़ आई। सभी भूत उसे सुनकर शांत हो गए। घोड़े पर एक आदमी भी सवार था। उसके हाथों में तलवार थी। उसे देखते ही सारे भूत भागने लगे। वो अपनी तलवार से एक एक को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। फिर उस घोड़सवार ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। अब किसी तरह की चिंता मत करना। सुबह होते ही तुम्हें कोई ना कोई लेने ज़रूर आएगा। अभी तुम आराम करो। राजीव ने आगे कहा कि उनकी इतनी बात से ही मेरे दिल को सुकून मिल गया। वहाँ से सारे भूत भी भाग चुके थे, इसीलिए मैं बिना किसी डर के सो गया। सुबह जैसे ही मेरी आँख खुली तो वहाँ एक साइकिल वाला इंसान था। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर कहा कि तुम्हारा घर कहाँ है बता दो, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँगा। उसके बाद वो मुझे घर ले आया। दोस्तों, इसी तरह यह कहानी ख़त्म होती है। और आपको ये कहानी से क्या सीख मिलती है दोस्तों? भगवान पर अटल विश्वास हो तो भक्ति की मदद से किसी न किसी के रूप में भगवान ज़रूर मिलने आते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यह कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।